श्री कृष्ण का जीवन केवल लीला और उपदेशों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कर्म और भाग्य के गहरे रहस्य को भी प्रकट करता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर अजेय था, न कोई अस्त्र उन्हें भेद सकता था, न कोई शक्ति उन्हें पराजित कर सकती थी। फिर भी उनकी मृत्यु पैरों में लगे एक साधारण से बाण से हुई। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, सुग्रीव के भाई बाली का वध श्री राम ने छिपकर किया था। बाली अत्यंत पराक्रमी था और उसे वरदान था कि सामने से आने वाले शत्रु की आधी शक्ति उसमें समा जाती थी। इसी कारण श्री राम ने उसे वृक्ष के पीछे से बाण मारकर मारा। तब बाली ने कहा, प्रभु आपने जो किया वह उचित हो सकता है, पर इसका फल आपको भी भोगना होगा। अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी एक बाण से ऐसे ही अनदेखे रूप में होगी। श्री राम ने यह श्राप नहीं बल्कि कर्म का नियम मानकर स्वीकार कर लिया। द्वापर युग में वही श्री राम श्री कृष्ण के रूप में जन्मे। उनका शरीर वज्र समान था, केवल उनके पैरों के तलवे कोमल थे, क्योंकि माँ यशोदा ने बाल्यकाल में उन्हें गोद में लेकर पैरों को ढक दिया था। यही एक स्थान था जो अजय नहीं था। महाभारत युद्ध के बाद जब यादव वंश अपने ही अहंकार और मद में डूबकर नष्ट हो गया, तब श्री कृष्ण जानते थे कि अब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। उसी समय जरा नामक शिकारी वहां आया। उसने झाड़ियों में चमकती हुई श्री कृष्ण की एड़ी को हिरण की आंख समझ लिया और बाण चला दिया। बाण सीधा पैरों में लगा। जब जरा को अपनी भूल का पता चला तो वह भय से कांप उठा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुम तो केवल निमित्त हो। श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। उसी क्षण उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और अपने वैदिक दिव्य रूप में विलीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। अगर आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे।